अस्सलाम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लिंग्विस्टिक का टॉपिक है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। ये लिंग्विस्टिक के कॉन्सेप्ट्स में से है और इसको जो था नॉर्म्स चॉम्स्की जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस क्या होता है, इसका जो है ना शॉर्ट इंट्रो आज हम इस लेक्चर में करेंगे। फिर एज़ यूजुअल जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स पे करते आ रहे हैं, तो फिर उसका जो डिटेल लेक्चर होगा ना, जो मैंने नोट्स आपको शेयर किए उसका लेक्चर जो है इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे। पहले जो है आज इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का। What is competence? Competence is the system of linguistics knowledge possessed by native speaker of language. कॉम्पिटेंस कहते हैं कि किसी एक ज़ुबान का जो स्पीकर होता है उसका जो नेटिव होता है, मतलब हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है हमारी, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बाहरी इलाके की या हर तरह के लोगों की अपनी ज़ुबान होती है। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो उर्दू में जो है एक्सपर्ट होते हैं और वो उनको पंजाबी अडर की आती है, और कुछ लोग होते हैं जिनको पंजाबी बहुत अच्छे से आती है, और कुछ जो है जैसे इंग्लिश पीपल होते हैं वो इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं, और कुछ जो है पश्तो में एक्सपर्ट होते हैं। हर यानी बंदे की जो नेटिव लैंग्वेज होती है ना, उसको जो वो बोल सकता है ना, वो उसकी कॉम्पिटेंस कहलाती है कि वो उस ज़ुबान की जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है उस ज़ुबान के बारे में जो है ना हम अब उसके सिस्टम को अच्छी तरह से जानते हैं, उसके सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझते हैं। मतलब अगर उसके उर्दू का फ़िक्रा हमारे सामने कोई गलत बोलते हैं ना, अगर कोई लड़का कहता है ना कि मैं खाना खा रही हूँ, तो हमें जो है एकदम से फील होता है कि ये जो है इसका सेंटेंस गलत है, क्योंकि उसमें जो है तज़कीर सानियत वाला जो सिस्टम होता है ना, मस्कुलिन फेमिनाइन वाला, वो उसने गलत बोल दिया है। कि यानी हमारे पास जो लैंग्वेज जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं ना, तो वो हमें अच्छी तरह से समझ आ चुकी होती है, हम उसके अप्स एंड डाउन्स को अच्छी तरह से समझते हैं, उसका जो नॉलेज होता है वो हमारा कॉम्पिटेंस कहलाता है। It deals language system which enables the speaker to do produce and understand an infinite number of sentences in their language. अब कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि आपको जिस ज़ुबान का नॉलेज होता है, जो कि आपके नेटिव लैंग्वेज होती है, उसमें आप हज़ारों फ़िक्रे, अनलिमिटेड फ़िक्रे बल्कि आप कह लें कि बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मतलब हमें अगर हम उर्दू की बात कर लेते हैं, उर्दू में जो है ना हम किसी को भी अपना कोई भी पैगाम है किसी भी तरह का है वो जो है अपने अल्फाज में दे सकते हैं, और हमें जो है कोई भी बात उर्दू में कही जाए हमें उसकी समझ जो है वो आ जाती है। आगे देखिए, इट इनेबल्स द स्पीकर टू रिकॉग्नाइज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड एम्बिगिटीज़। अब वही जो ऊपर मैंने आपको बताया ना कि अगर हमारे सामने जो है उर्दू वाले, जैसे हमें उर्दू में एक्सपर्ट हैं, तो हमारे सामने कोई उर्दू की लैंग्वेज में कोई गलत सेंटेंस का जो है या ग्रामर का यूज़ करेगा, तो हमें जो है वो ऑटोमेटिकली हम उसको जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमें फ़ील होगा कि ये सेंटेंस है जहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक की है इस बंदे ने, या फिर हम कहीं लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है एक गलत बात जो है वो की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस इज़ द वे ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन। कि अब हमारे पास जो ज़ुबान हमें आती है, हम उसको बोल किस तरह से सकते हैं और लिख किस तरह से सकते हैं। मतलब हमें उसको बोलने में कितनी पावर हासिल है और हम उसको लिख कितना एक्यूरेटली सकते हैं। तो मतलब कुछ लोगों में होता है ना कि नहीं हमारे कॉन्सेप्ट, यानी पेपर में ही आप लोग जो गलतियां करके आते हैं कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको जो है एम इंग्लिश में पता नहीं चल रहा होता कि आप टेंसेस की मिस्टेक कर देते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। मतलब आपको वो चीज़ें आती होती हैं, आप टेंसेस जो होते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ज़्यादातर यूज़ होता है, तो वो लोग आप लोग बचपन से सीखते आए हो कि आपने जो है ना ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो है ना वो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। लेकिन और साथ में अगर आपका जो वो सब्जेक्ट है आई, वो, दे या यू होता है, और या फिर प्लूरल नाउन होता है, तो आपने उसके साथ क्या करना है, आपने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, एस या ई एस का इजाफा नहीं करना होता। लेकिन जब मैं आप लोगों के टेस्ट चेक करती हूँ, आपके असाइनमेंट चेक करती हूँ, तो मुझे बार बार ये आपकी गलती जो है ना वो निकालना पड़ती है कि आपका जो है आपको ये पता नहीं चलता कि आपने कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस नहीं लगाना। तो ये जो गलती होती है ना परफॉर्मेंस की होती है, मतलब आपके नॉलेज में है चीज़, लेकिन आप उसको जब एक्सप्रेस कर रहे होते हो, जो आपका एक्सप्रेशन का वे होता है ना, उसमें आप वो गलती कर देते हो। ये आपकी परफॉर्मेंस कहलाती है कि वो आपकी परफॉर्मेंस कितनी एक्यूरेट है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटेंस। ये कॉम्पिटेंस का जो है रिजल्ट होता है। इट इज़ द यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज अ पर्सन नोज। यानी एक पर्सन के पास जिस ज़ुबान का जो नॉलेज होता है उसको वो मैनिफेस्ट कैसे करता है, उसको एक्सप्रेस कैसे करता है, वो उसकी परफॉर्मेंस कहलाती है। इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ दैट नॉलेज, यानी एक नॉलेज को इस्तेमाल करने की या उसको बयान करने की जो काबिलियत है उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। ये तो हो गया हमारा परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट। अब परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस का कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर लेते हैं। कॉम्पिटेंस इज़ वॉट यू नो एंड परफॉर्मेंस इज़ वॉट यू डू। कॉम्पिटेंस कहते हैं जो आप जानते हैं और परफॉर्मेंस कहते हैं जो आप करते हैं।
विद द नॉलेज डैट यू हैव, यानी आपके पास जो नॉलेज है, जो आप जानते हैं, वो कॉम्पिटेंस है, और आप उस नॉलेज को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस है। मतलब अब ये जैसे हम कोई ड्रामा कर रहे हैं, आपने ईडिपस रेक्स किया है, अब सबको ईडिपस रेक्स की जो कहानी है ना वो रटी हुई है, सबको समझ आ गया कि यानी किस तरह से उसने जो थी ना बाप को मार दिया था, माँ से शादी कर दी थी, सबको जो है वो कहानी जो ना आती है, सबको वो समरी पता है। लेकिन जब वो उसको लिख रहे होते हैं तो वो उनके क्वेश्चन में जो है वो राइटर जो एग्जामिनर होता है उनको 4 से 5 नंबर दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि उनकी एक्सप्रेशन अच्छी नहीं होती, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अब देखिएगा, ये ऐसी ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रही हूँ। वी स्विम्ड इन द ओशन दिस वीकेंड। अब ये फ़िक्रा क्या बिल्कुल सही है। अब ये लाइव क्लास तो है नहीं, वरना मैं एक एक स्टूडेंट को खड़ा करके ज़रूर पूछती कि आप बताएं कि सेंटेंस में क्या गलती है। अब देखते हैं कि क्या गलती है। नाउ इज़ द एरर ड्यू टू कॉम्पिटेंस, ये जो है इधर स्पेस नहीं आएगी, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। अब आपने ये बताना है कि क्या ये गलती कॉम्पिटेंस की वजह से है या परफॉर्मेंस की वजह से है। अब क्या है, हम सबको पता है, हम सब ने जो है ना वो छोटी क्लासेस से ही जो है ना हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करते आते हैं। हमें पता होता है कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी जो है जिनको जब हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं और जो है पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो उनके साथ रेगुलर वर्ब में जो है डी या और ईडी का इजाफा होता है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब होते हैं ना उसमें टोटली वर्ड चेंज हो जाता है। अब स्विम जो वर्ड है, स्विम का ताल्लुक जो है रेगुलर वर्ब से नहीं है बल्कि इरेगुलर वर्ब से है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि स्विम्ड लगा दिए, हमने इसको पास्ट में चेंज करने के लिए स्विम्ड लगा दिए, जबकि ये एक रेगुलर वर्ब नहीं था। स्विम की जो पास्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, वो स्वैम होती है। तो ये हमारी गलती हो गई। मतलब हमें पता था कि यानी हम सब जानते हैं कि इसकी जो है ना सेकंड फॉर्म स्वैम है, लेकिन उसके बावजूद जो स्विम लगा दी है, इट इज़ द एरर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है ये परफॉर्मेंस का एरर है। इट इज़ नॉट या यू डोंट नो द पास्ट टेंस ऑफ स्विम इज स्वैम। ये बात नहीं है कि आपको नहीं पता कि स्विम का जो पास्ट टेंस है वो स्वैम होता है। यू हैव जस्ट मिस्टेकनली अप्लाइड द रेगुलर रूल टू एन इरेगुलर वर्ब, कि आपने क्या किया है कि आपने इसको इरेगुलर वर्ब समझ के जो है रेगुलर रूल जो था वो अप्लाई कर दिया है DED वाला। सो योर कॉम्पिटेंस इज़ फाइन, मतलब आपका कॉम्पिटेंस, आपका नॉलेज ठीक है, बट इट इज़ योर परफॉर्मेंस दैट हैज़ लेट यू डाउन। लेकिन ये आपकी गलती जो थी परफॉर्मेंस में थी, जिसकी जो आपको नीचे लेके आती है, जो कि आपके पेपर में आपके मार्क्स कटिंग की जो है वजह बनती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो इंशाल्लाह वो हम जो नोट्स वाला लेक्चर करेंगे उसमें भी उसको क्लियर कर लेंगे। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है फ्रीली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।